पहले दिन जब बहुत अच्छा हुआ तो लगा रही है तो बहुत ईजी है। मैं तो लोग तो फालतू में बोलते हैं कि एक सेट 10 बार करना पड़ता है, फिर पता चलता है कि 4 लाइन में एक जगह लोग हंसे तो इट्स नॉट इनफ। मेरे स्कूल के बच्चे इतने संस्कारी होते थे कि मेरा पैर अगर आज भी प्ले बॉय मैगजीन पे भी पड़ जाए तो मैं उसके पैर छूता हूँ क्योंकि विद्या तो विद्या है। हमारे इंग्लिश की स्ट्रीक तोड़ने आ रहे हैं अपूर्वा, जो सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवा के छात्र रहे हैं। ये एटीएम में भी हिंदी सिलेक्ट करते हैं और कुमार सानू जी के बहुत बड़े फैन हैं। प्लीज वेलकम स्टैंड अप कॉमिक अपूर्वा वाजपेयी। Before we get into the episodic content, we would like to invite you to join our community of the backstage artists. These backstage artists are the true inspiration behind our podcast. They have pushed us to dig deeper, laugh louder and create endless magic. Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below. शुरू से शुरू करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे कि वेलकम टू ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाय, मैं अपूर्व वाजपेयी हूँ और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मैं वैसे तो लाइव शोज करता हूँ मुंबई में, पुणे में और जहाँ पे भी मौका मिले। उसके अलावा मैंने 3 टीवी शोज किए हैं, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, गुड नाइट इंडिया और इंडिया लाफ्टर चैंपियन। Welcome to a multilingual audiovisual podcast, The Backstage Artist. स्टैंड अप कॉमेडी कैसे हुई तुम्हारी लाइफ में? या तो कैसा है कि मैं आ गया था 2014 में मुंबई। और वैसे तो अगर कोई मेरे घर पे पूछो, मतलब उससे पहले मैंने कुछ स्टेज में गया ही नहीं था। पर तुम मतलब इन जनरल फनी थे कि मतलब? देखो वही है कि मेरा ऐसा है कि घर वालों से पूछोगे तो बोलेंगे नहीं है बिल्कुल भी सीरियस आदमी है। मतलब दोस्तों से पूछोगे तो बोलेगा हाँ नहीं, इसके बीच में 1-2 कमेंट आते थे, बड़े खतरनाक आते थे। तो वैसा वाला फनी था मैं कि थोड़ा जल्दी पता नहीं चलता, थोड़ा अच्छे से जानना पड़ता है। तो इसलिए घर वाले बहुत सरप्राइज हुए थे जब उन्हें पता चला था। तो क्या हुआ था, 14 में मैं आया था मुंबई और मैंने बचपन में कभी राजू श्रीवास्तव वगैरह देखा। तब इतनी ज़्यादा उन लोग एक्टिंग करते थे कि लगता था ये तो नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा बहुत केनी, सेबेस्टियन और ये नितिन गुप्ता, रिबॉल्डो, इनको देखा तो लगा यार ज़रूरी नहीं कि आप उतने एक्सप्रेसिव हो, इतनी एक्टिंग करो, हो सकता है आप बस आपकी राइटिंग पे फोकस करो। तो मैंने कहा कि ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही अपने ऑफिस से बोलना शुरू किया कि मैं सोच रहा हूँ कि कॉमेडी करता हूँ। और प्लस एक थॉट था मेरे अंदर कि एक मतलब कहाँ से शुरू करना है के लिए ये था कि भूत लोग जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि भूत लोग हमें डराते हैं और लास्ट मूवी का एंड ऐसे होता है कि उसको मुक्ति मिल गई। तो मुझे लगता था कि क्या पता वो कुछ और कहना चाहता हो, बिकॉज ऐसा लगता है देख के कि भूत की लाइफ तो काफ़ी मस्त है, उसे क्यों मुक्ति चाहिए होगी इससे। तो यहाँ से मुझे लगा कि स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबको बताता था कि मुझे करना है। तो लोग फिर वो नहीं होता है, बोलते हैं कि आप सबको बता दो तो वो आप पे प्रेशर डालने लगते हैं। तो फिर क्या हुआ, सब बोलने लगे कि बोलते रहते हो, कभी जाओ भी, है ना। देन आई मेट स्मिता, वी वर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन गॉट मैरिड 2 years बैक। फिर उसने भी बोलना शुरू किया। फिर उसने एक दिन क्या किया कि तो बुक करने का प्रोसेस क्या होता है कॉमेडी का स्पॉट, यही नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि फेसबुक के पेजेस पकड़े 3-4 जिसमें कॉमेडी आता चलता है, कॉमेडी करके था, एक बिग माइक करके था। तो उनको मैंने डीएम किया तो इन्होंने रिप्लाई किया। एक लाफिंग कोकोनट करके था। तो इन लोगों ने बोला कि एक बिग माइक की साइट होती थी और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता था जिसमें मैं नहीं था। तो वहाँ पे जैसे ही वो लोग स्पॉट डालते थे तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते थे, सारे लोग तुरंत वेबसाइट पे जाते थे और खट से बुक कर देते थे। तो बहुत मुश्किल था जिसके जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना हो उसके लिए। तो मैंने क्या किया था, बुक मार्क करके रख लिया था। एक वेबसाइट भी डाउनलोड की थी कि एनी टाइम देयर इज अ चेंज इन द वेबसाइट, मुझे एक अलर्ट आना चाहिए। तो वो तो मतलब, लेकिन वो थोड़ा काम नहीं करता था। क्या है कि अगर उसके 10 हैं, जब तक 0 होने में 1 सेकंड लगता था। दिन भर रिफ्रेश करता रहता था। एक दिन मुझे मिल गया, मैं जल्दी 2 स्पॉट बुक कर दिए। हम जाके स्टेज में ऑडियंस में बैठ गया। मैं लगा बुलाएंगे, पर हमने जबकि अनाउंस नहीं किया कि हम वहाँ पे हैं तो उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। एंड लास्ट एक्ट वाज डूइंग देयर शो और फिर आई रियलाइज कि शायद नहीं बुलाएंगे। तो स्मिता वेंट आउट और ऑर्गेनाइजर को बोली कि इसको परफॉर्म करना है, लेट हिम परफॉर्म। उसने बोला नहीं अभी तो लेट हो गया। उसने बोला 1 मिनट भी दे दो तो काफ़ी है, और ना ऐसा नहीं हो कि दोबारा करे ही नहीं। देन ही गेव मी 2 minutes एंड वेंट वेरी बैड। तो उसके बाद फिर अगला स्पॉट मिलने में 6-7 महीने लगे एंड दैट वाज द फर्स्ट स्पॉट। दैट डे कन्नन गिल वाज होस्टिंग, देयर वर 100 people इन द ऑडियंस एंड इट वाज ग्रेट। मतलब पहला ही शो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। और फिर दूसरा शो था, उसमें भी 100 लोग थे। वो अलाउड नहीं होता था, अगर आप उस ग्रुप में होते तो बोलते थे महीने में 1 ही स्पॉट ले सकते हैं। मैं नहीं था, मुझे पता नहीं था, किसी ने चेक भी नहीं किया।
तो मैंने हफ्ते के 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पॉट किए। दूसरा दिन, पहले दिन जब बहुत अच्छा हुआ तो लगा ये तो बहुत ईजी है, मैं तो, लोग तो फालतू में बोलते हैं कि एक सेट 10 बार करना पड़ता है तब जाके इम्प्रूव होता है। मेरा तो पहली बार अच्छा है, तो अगली बार मैंने कहा फ्रेश नया सेट लिखूंगा, और इस बार इतना गंदा बॉम्ब हुआ कि फिर समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। एक अब लास्ट में जो भूत वाला सेट बना और जो पहले दिन किया था उसी में बहुत फ़र्क था। लाइक फिर पता चलता है कि 4 लाइन में एक जगह लोग हंसे तो इट्स नॉट इनफ, उसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ता है। बारिश होने लगी। हाँ, अभी तो चलेगा। तुमको बहुत ही जोर से करना हाँ चलेगा। बस ये बताना कि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। नहीं, वो बहुत ज्यादा होगी नहीं, हम यहाँ से आवाज कम कर देंगे। बारिश का तो दिखाई ही देने लगा। वो एक होता है, तुम देखते हो, तुम शाहरुख को भी देखते हो, लगता तो है कि भाई हम भी शाहरुख बन ही सकते हैं, हाँ हाँ। बट वो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होना, कि मतलब तुम जा सकते हो स्टेज पे और ये तुम कर सकते हो, वो कहाँ से आया? तो मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे ज़्यादा कुछ स्टेज के लिए होता नहीं। सरस्वती स्कूल कहाँ पे था? रीवा में। हाँ, तो वो हमारा आया नहीं है ना। मैं चाहूँगा आप मेरा एक यूट्यूब वीडियो देखें। हाँ, तो हम तुम्हारा जहाँ नाम मेंशन कर देंगे, उसका डिटेल टेंशन में मत लो। बताया है मैंने। मैं सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र था। मेरा स्कूल इतना हिंदी मीडियम था कि मेरी इंग्लिश बुक का नाम था आंग्ल भाषा परिचय। तो वहाँ पे ज़्यादा स्टेज में कुछ मौके मिलते नहीं थे, वहाँ पे काफ़ी क्लियर था कि क्विज शो में जाओ या कहीं। एक डांस हुआ था, उसमें भी नहीं गया था। एक प्ले जरूर किया था कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, बट उसका मैंने राइटिंग की थी और मैंने एहसान कुरैशी का रोल प्ले किया था। बट बाकी मैं पढ़ाई में ठीक था, है ना। मैं आईटी स्क्रीनिंग क्लियर की थी और एमबीए में कैट में भी 95 के ऊपर परसेंटाइल थे। तो कभी कभी वो नहीं हुआ कि और कुछ क्यों करना है। और शाहरुख को देख के कभी मुझे फील नहीं आया ये कर सकता हूँ, है ना। जैसे राजू श्रीवास्तव को देख के लगता था या जॉनी लीवर को देख के लगता था ये थोड़ी हो पाएगा। लेकिन अब ये एग्जैक्टली मुझे सच में क्लिक नहीं होता कि मैंने क्यों ऐसा सोच लिया कि चलते हैं। लेकिन शायद यही था कि व्हाई नॉट, ये नहीं सोचा था इतना लंबा करेंगे। और मेरे साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जनरली लोग धीरे धीरे लाइव में ग्रो करते हैं, फिर कॉमिक्स नहीं तो टीवी शो जाते हैं। मैंने जैन एंड में शुरू किया था, फेब तक 3-4 स्पॉट किए थे। अप्रैल में मेरा टीवी का ऑडिशन क्लियर हो गया था, तो मैं सीधे लाफ्टर चैलेंज में आ गया था बाय विदिन 6 मंथ्स। मेरे ख्याल से एक चीज़ ये बेनिफिट करती है कि मैं बहुत हिंदी में बोलता हूँ, मैं बहुत क्लीन कंटेंट करता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि घर वाले देखें, शायद पता है उनको थोड़ी ना छुपा के कर सकते हैं, तो इस वजह से वो बेनिफिट मिलता था। हिंदी प्लस क्लीन टीवी के लिए परफेक्ट हो जाता था। और ये भूत वाला लेके मैं ऑडिशन में गया था और उन्होंने बोला कुछ और लिखो, तब ये कुमार सानू और पंकज उदास वाला लिखा था। और उसका एक्चुअली बिगिनिंग ऐसा, स्मिता ने ही एक दिन ऐसी ही बात गाना चल रहा था चुपके सखियों से, उन्होंने बोला तूने नोटिस किया इसमें लड़का अपनी ही तारीफ कर रहा है। तो कि मुझको देखा पनघट में पानी भरना भूल गई। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, और मेरे पास ऑलरेडी कुछ हिंदी मीडियम वगैरह से लिंक करके लिख रहा था। तो मैंने कहा ये अच्छा फिट होगा यहाँ पे। वो मैंने उनको सुनाया तो बिल्कुल पागल हो गए वो लोग, बोले कि यही आएगा अब टीवी में। शायद उसको पहले मेरे चेहरे का अंदाज न था, मुझसे आंखें टकराई तो खुद पे मरना भूल गई। मतलब बंदा लड़की से compete भी कर रहा है तो उसके स्ट्रॉन्ग एरिया में जाके। वो ये नहीं कह रहा तू हंसी मैं जवां, तू सुंदर मैं रीच, वो कह रहा तू सुंदर मैं महासुंदर। जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने सोचा था कुछ शो देख के आते हैं। हमने जाकिर खान को देखा। जाकिर खान से मैं ऐसी लास्ट में, अगेन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं जाके मिलूँ। स्मिता ने बोला चलो चलो मैं मिलवाती हूँ। हम लोग मिलने गया, मैंने बोला मैं भी शुरू करना चाहता हूँ अभी। तो मैंने बोला कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस है क्या? वो बोले देखो भाई एक ही एडवाइस है कि जितना हो सके स्टेज पे जाओ, जितनी बार जा सको, और कोई एडवाइस नहीं है, उसके अलावा मैं कुछ बता नहीं सकता। मुझे लगा कि टाइम नहीं होगा, बकवास कर रहे होंगे, तो ऐसे ही हटाने के लिए कि जान दो इसको, भागे जल्दी से, ज़्यादा एडवाइस क्या दूँ। लेकिन फिर जब वो टीवी शो हुआ तो जाकिर खान वाज द जज विथ अक्षय कुमार, मल्लिका दुआ और हुसैन दलाल। और इंटरेस्टिंगली जब मेरा जैसे ही सेट खत्म हुआ था, जाकिर खान ने वैसे किया था कि आओ गले मिलते हैं ऐसे करके। मुझे नहीं टीवी का थोड़ा हाई लेवल का जो हाई लेवल का इमोशन दिखाना होता है, तो वो शाबाशियां वाला करते हैं और तो उनने अपना बनाया था। तो मुझे कुछ खास करियर में फ़ायदा नहीं हुआ था उससे, बट देन आई एटलीस्ट गॉट टू नो जाकिर खान। सो जाकिर खान ने ये जो पार्ट में बोल रहा हूँ, जाकिर खान ने गले मिला वगैरह, ये टीवी में एंड में टेलीकास्ट नहीं हुआ।
For some reason they did not take me in top 15. जबकि I was clearly like among the best performers that day. लेकिन मे बी कुछ उनका था क्राइटेरिया कि उनको थोड़ा वैरायटी रखनी है, उनको थोड़े एक्सपीरियंस लोग रखने हैं. मुझे 3-4 महीने हुए थे और आई एम श्योर कि वो आता रहा होगा परफॉर्मेंस में कि नया है, तो उनको लगा होगा शायद आगे नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने तुरंत ही मेरे को बाहर कर दिया. लेकिन मुझे बाहर जाकिर खान मिले, तो जाकिर खान के साथ सब सेल्फी ले रहे थे. तो मैंने बोला मैं भी सेल्फी लेना चाहता हूँ. तो जाकिर खान ने बोला कि नहीं, तेरे साथ मैं सेल्फी नहीं लूँगा. क्यों नहीं लेंगे? तो बोला मैं तेरे साथ तब सेल्फी लूँगा तब जब तू मुझे किसी बाहर दूसरे शो में मिलेगा, कोई ओपन माइक में मिलेगा वगैरह. बेसिकली तुम कंटिन्यू करना, तुम बहुत अच्छे लगे ऐसा. तो मैंने मैंने बोला फिर भी सेल्फी तो ले ही लेते हैं, वहाँ भी ले लेंगे. ऐसे करके एक सेल्फी ले ली थी. 2-3 महीने बाद ही कॉल्ड मी फॉर ओपनिंग एक्ट फॉर हिज शो. तो मतलब तुम्हारा ऐसे ये तो सब फ्लावरी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो गया. मतलब अभी समझो मुझे करना है, सो आई विल बी वेरी मोटिवेटेड कि मतलब ये तो भाई कोई स्ट्रगल ही नहीं है. मतलब मैं भी जाके कुछ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक जोक बोल दूँ या फिर जो भी है वो तो हो ही जाएगा. बट ये इतना फ्लावरी पिक्चर जो तुमने दिखाया वो तो है ना? नहीं, वो तो है, मैंने मतलब स्किप किए हैं पार्ट्स. हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीछे का क्या क्या स्ट्रगल है तुम्हारा, सो वो भी आना चाहिए. ऑब्वियसली. तो मतलब टीवी पे आके भी ऐसा, मतलब जिस दिन टीवी पे आया था उस दिन इतने सारे व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे. तभी शायद मेरी इंस्टा प्रोफाइल थी भी नहीं. तब लगने लगा था अरे वाह अभी तो बढ़िया हो गया, अभी तो लोग पहचानने लगेंगे. बट शो चला नहीं. तो अपार्ट फ्रॉम वो 10-15 दिन के मैसेजेस किसी को खास पता नहीं था. लाइक इवन स्टैंड अप वालों को नहीं पता था कि ये टीवी पे आ चुका है वगैरह वगैरह. और कॉमेडी में कैसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजर को आप बोलते हो शो देने के लिए, जनरली शुरू में आपको पैसे देने पड़ते हैं परफॉर्म करने के लिए. जब आप थोड़े बेटर हो जाते हो तो वो लोग फिर बोलते हैं आप थोड़ा बड़ा स्पॉट करो. जो पैसे वाला होता है जनरली 4 से 5 मिनट का होता है. कई बार वो ये भी बोलते हैं फ्रेंड लेके आओगे आप अपने साथ, जिसके पैसे नहीं लगेंगे. बेसिकली आपसे पैसे लेके एक फ्रेंड भी चाहिए, एक पैसे भी चाहिए, वैसा होता है. क्योंकि उनके टिकट नहीं बिके तो क्या करेंगे. 10 अगर परफॉर्मर है, 10 ऑडियंस हो जाएगी जो वो लेके आए, प्लस 10 × 200-2,000 रुपये उसका किराया निकल जाएगा. तो ऐसा ही सेल्फ मतलब फॉर कॉमेडियन बाय कॉमेडियन टाइप का मॉडल है. क्या होता था, मैंने बोला था +1 ले जाना जरूरी होता था, तो वो अक्सर +1 होती थी. नहीं तो बहुत चैलेंज है. मान लो आपका साथ कोई नहीं है जो हमेशा आ सके, तो आपको हर बार किसी को पूछना पड़ेगा भाई चलो चलो. नहीं तो स्पॉट नहीं देते हैं वो लोग, बोलते हैं कि मैंडेटरी है किसी को लाना. तो दैट वे तुम पैसे भी दो तो भी तुमको किसी को तो लाना है. पैसे भी दो और किसी को लेके आओ. और अपने लैंग्वेज वो ये बोलेंगे कि यू आर परफॉर्मिंग फॉर फ्री, यू आर पेइंग फॉर द +1. बट कौन ही आ रहा है तुम्हारे साथ? क्या होता है, ओपन माइक जरूरी नहीं कि एंटरटेनिंग हो हर बार. 90% होते हैं ट्रुथ बी टोल्ड कि कोई कितना भी गंदा करे आप एंजॉय करके जाते हो घर. लेकिन जाना लोग नहीं, और बार बार तो कोई नहीं आना चाहता कि वही 10 जोक में बार बार क्यों सुनूं. तो जनरली आपको उसको बोलना पड़ता है तेरे पैसे मैं दे दूंगा तुम चलो. तो मेरे केस में स्मिता वाज ऑलवेज देयर कि इसको तो ले ही जा सकते हैं. और उसने इतना सुन लिया बार बार मेरे साथ जाके कि नाउ शी बिकेम अ वेरी गुड जज ऑफ कॉमेडी. तो अब मैं जब उसको कुछ बोलता था कि ये कैसा लग रहा है, तो वो बोलती थी नहीं चलेगा. पर कई बार अपना ईगो भी होता है कि यार कैसे नहीं चलेगा भाई, मैंने लिखा है अच्छा है चलेगा. तो मैं चला जाता था. तो मैंने देखा उसका इनपुट काफी सही होता था. मतलब अगर उसने बोला नहीं चलेगा तो गुड चांस की नहीं चलेगा, और उसने बोला चलेगा तो गुड चांस की चलेगा. ऑब्वियसली एक्सेप्शन है कि कई बार उल्टा भी हुआ है, लेकिन मोस्टली जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कौन सा था, हाँ भूत वाला जो सेट था, उसमें मैं बोलता था 3 तरह के भूत होते हैं. ये उसने इनपुट दिया था कि तुम हर भूत का नाम रख दो एक. एंड दैट I remember that joke. I remember that joke. नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बोलता था पहला भूत ऐसा होता है, दूसरा भूत ऐसा होता है. तो वैसे इनपुट काफी काम आते हैं. बिकॉज मैंने रिसर्च किया है, मैंने पता किया कि भूत 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट टाइप का भूत होता है आम आदमी भूत. ये वो भूत है जो गांव में पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, कोई सूसू कर दे तो उसके घर चला जाता है, या फिर आरे कॉलोनी में खड़ा होकर लिफ्ट मांगता है. सेकेंड टाइप के भूत का नाम मैंने रखा है नरेंद्र मोदी टाइप का भूत. आई हैव अ रीजन, क्योंकि इसकी फिलॉसफी है कि जब बातों से काम चल रहा है तो काम क्यों करना है. तो ये भूत क्या करता है, एक मस्त सा एरिया आइडेंटिफाई करता है, जैसे शनिवार वाड़ा, भानगढ़ पैलेस, और वहाँ बैठ के आवाज़ें निकालता है, जैसे घुंघरू की आवाज़, घोड़े की आवाज़, बच्चे के रोने की आवाज़. बहुत टैलेंटेड हुआ तो गाना गा दिया. इस वजह से जगह हॉन्टेड हो जाती है. थर्ड टाइप का भूत का नाम होता है नादाम परिंदा भूत.
क्योंकि वो घर आ जाता है। फिर प्लस चैलेंज की नया लिखते रहो। उसका कोई फॉर्मेट होता है, सॉरी टू ब्रेक यू, बट एक लिखने का एक कोई नहीं। फॉर्मेट होता है? बल्कि बहुत लोग लिखते भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड लिखता हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ, और अगर मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं लिखा है तो मैं उसको एडिट करके लिखता हूँ। ओह, लेकिन ज़रूरी मैं वही बोलूँ। अगर मैं आपको पुराने भी अपने सेट दूंगा, लिखा हुआ और बोला हुआ में बहुत अंतर होगा। दूसरी चीज़, कई लोग लिखते भी नहीं है। कई लोग ऑडियो नोट रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग बुलेट पॉइंट बस लिखते हैं, बाकी वहीं पे बनाते हैं ऑन द स्पॉट। कई लोग जब मैंने शुरू में कहा था कि आप बोल रहे थे कॉन्फिडेंस चाहिए पूरा 4 मिनट बोलने का, भले ही लोग नहीं हंस रहे हैं, एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू चेंज योर स्क्रिप्ट। वो था मेरे साथ कि भाई मैंने ये लिखा है, अगर बीच में किसी का ग्लास गिर गया, आवाज़ आ गई, तो भी मैं अपना तो बोलता रहूँगा या थोड़ा सा पॉज लूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल डिविएट नहीं करना है। बट अच्छा कॉमेडी वो होता है जो करे इन सब बातों पर रिएक्ट, बिकॉज ये वो बोलते हैं ना फोर्थ वॉल, कि आप जब प्ले कर रहे होते हो तो जनता से अगर कोई खांस रहा है तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपका प्ले चलता रहना चाहिए। कॉमेडी में ऐसा नहीं होता, देयर इज नो फोर्थ वॉल। आपको थर्ड होती है, फोर्थ पता नहीं, फोर्थ वॉल तो वो नहीं होती है। तो उसको आपको एड्रेस करना होता है कि क्या हो गया, नहीं इसीलिए तो इंटरेक्ट कर पाते हैं वो लोग। वो होना ज़रूरी है, आपको हमेशा रिएक्ट करना चाहिए। जैसे कि नहीं अच्छा हो रहा है तो एक अच्छा बोलते हैं लोग टेक्निक होती है, किसी से बात करने लगो। अगर आप उससे कुछ फनी निकाल सकते हो, एक वो बेनिफिट होता है। दूसरा क्या होता है, जनता आप पे ध्यान देने लगती है, कहीं मुझसे ना पूछ ले, देन देयर आर गुड चांसेस कि अगला जोक सुने आपका। बस उसके बाद आपको परफॉर्म करना है जाके। कई लोग ऐसा करते हैं, कंपटीशन फॉर्मेट में रखते हैं। वो लोग क्या करते थे कि फेसबुक पे इवेंट डालते थे, आप स्पॉट लिखो 10 को, लाइक एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जिसने सबसे पहले 10 कमेंट किए हैं उनका स्पॉट कंफर्म। वो एक आदमी लेके आना आपको अपने साथ, 200 रुपये देने हैं। अगर आप 2 लोग लाते हो तो आपको शायद वो ज़्यादा टाइम दे देगा, वैसा कुछ था। प्लस एग्जैक्ट 4 मिनट पे वो आपको रुकवा देगा। आप तुम्हारा सेंटेंस भी इनकम्प्लीट रहेगा तो भी थोड़ा 10-15 सेकंड चल सकता है। पीछे एक लाइट होती है, वो आपको ब्लिंक करते हैं। अगर नहीं है तो फ़ोन का फ्लैश ऑन करके दिखाते हैं कि हो गया तुम्हारा टाइम। आपको विदिन 30 सेकेंड्स उतर आना है। जाने के पहले पूछते भी हैं कई लोग कि आपको कितने पे लाइट चाहिए। मतलब मेरा अगर 4 मिनट का मेरा स्पॉट है तो कुछ लोग बोलेंगे मेरे को 3 पे लाइट देना ताकि मैं रैप अप कर सकूं। कोई बोलेगा मेरे को 3.5 पे देना, कोई बोलेगा मुझे 4 पे देना, मैं रोक दूंगा। तो कई लोग आधा छोड़ के जाते हैं, जो बड़ी बात नहीं है। और हिजाज जो चलाता थे वो तो बहुत पर्टिकुलर, लाइक अगर तुमने 4 मिनट 10 सेकंड में नहीं रोका तो या तो माइक बंद कर देगा या आके स्टेज से माइक ले लेगा तुम्हारा। ही वाज वेरी लाइक दैट। अब जो बड़े वेन्यू होते हैं उन्होंने पीछे टाइमर लगा लिया है, उन्होंने लाइट लगा लिया है। तो यू नो कि कोई यूट्यूब वीडियो देखोगे आप कभी किसी का, तो आप देखो लास्ट में एक बार उधर देखेगा कि कितना टाइम बचा हुआ है। तुम्हारा कभी हुआ है ऐसे? बहुत बार होता है, मतलब तुम्हारे से माइक उसने छीन लिया? नहीं, वो नहीं हुआ है। बाकी वैसे हुआ है, मैं भूल गया, जल्दी छोड़ाया। माइक छोड़ने तक मैं मतलब इतना तो डिसिप्लिन रखा है मैंने कि एक आध बार ये हुआ है कि मैंने देखी नहीं लाइट, तो 1 मिनट आगे चला गया। बट उसके वेन्यू में तो ध्यान रखना पड़ता था। और हाँ, तो ये भी अपने अपने तरीके हैं लोगों का, वो 4 मिनट इंश्योर करने का। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आप अगर उस दिन आपने बहुत अच्छा किया, ये पर्टिकुलरली क्या करते थे, ये भी एक यूनिक चीज़ थी कि वो 2 लोगों को ऑडियंस में एक शीट देते थे 10 के नाम लिख के, और आपको सबको स्कोर करना है। एंड में वो उसको ऐड करता था, और उसके बाद जो लोग टॉप 2 होते थे, टॉप होता था 1, उसको वो एक कोकोनट देता था एज अ ट्रॉफी। Because the name was something laughing coconut. और उसके बाद आपको अगले शो में बड़ा स्पॉट देंगे फ्री में, मतलब नो +1 नीडेड। Because I know you also do a full time job. हाँ, ये नहीं कि तुम भाई वर्क फ्रॉम होम है या फिर पार्ट टाइम है, तुम्हारा फुल टाइम 9 to 5 9 to 6 whatever your time is, वो तुम जॉब करते हो, उसके बाद में ये करते हो। लाइक एक तो वो मैनेज कैसे करते हो? अभी मेरे हिसाब से स्टैंड अप इज नॉट अ जॉब जो ज़रूरी है फुल टाइम करना। बाय द वे तुम जॉब क्या करते हो? मैं मतलब पिछले कई जॉब्स के से एक इनोवेशंस करके रोल होता है। इनोवेशन तो बेसिकली एनी न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू कंपनी की प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला काम। बट अपने इधर मतलब करते हैं लोग फुल टाइम? मुझे पता नहीं है, सो इसके लिए पूछ रहे हैं। बहुत लोग ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन अगर
डीप में जाओ तो वो लोग भी कुछ और कर रहे होते हैं। जैसे जाकिर खान अभी वो फर्जी मुशायरा और चाचा विधायक है हमारे शो, वो भी बना रहे हैं। लोग जनरली कुछ ना कुछ साइड में करने लगते हैं, फिल्म लिखने लगते हैं, गाने लिखते हैं वरुण ग्रोवर। बहुत कम लोग हैं शायद जो सिर्फ स्टैंड अप करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जनरली जो आपने सेट लिख लिया आप रिपीट कर सकते हो। अगर मेरे पास 1 घंटा है तो मैं उसको एटलीस्ट 1 साल तो टूर कर ही सकता हूँ। जनरली ये होता है कि यूट्यूब में जो वायरल हो गया, अगर एकदम ही वायरल हो गया, फिर तो आप सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हो। आपके टिकट बिकने लगे तो फिर तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, अभी आपको आना है तो वो आपके लिए शो करा देगा, फिर वो बात खत्म। आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी ना कि मेरे को स्पॉट चाहिए। आप बोलोगे कि मेरे को इतने बजे स्पॉट चाहिए, बोलेगा एक और शो, बोले खाली करवाओ तो करवा भी देगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड, इवन तुम्हारे भी मैनेजर्स होते हैं क्या, लाइक स्टैंड अप्स के भी होते हैं, या फिर तुम्हारा आगे का ट्रेजेक्टरी कैसे होता है? तो इसमें क्या है ना, कई लोगों की अलग अलग जर्नी रही है। तो जैसे शुरुआत के जो कॉमेडियंस थे, जैसे वीरदास, पापा सीजे, इनका कभी कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था यूट्यूब पे। दे वर जस्ट नोन। वीरदास फ्रॉम फिल्म्स, पापा सीजे बस नाम था कि कॉमेडी कौन करता है, पापा सीजे करता है ना। तो एक जर्नी होती है जहाँ पे आप स्टैंड अप से शुरू करते हो, फिर आपको कोई मिल जाता है जो समहाउ आपको कॉर्पोरेट शोज मिलने लगते हैं। ये कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं मिलते क्योंकि तुमको मतलब अभी तो कॉर्पोरेट शोज नहीं मिले, इतना रेगुलरली नहीं मिलते। सो तुमको मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं? मुझे जनरली व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे डीएम आता है, या मुझे जब मैंने टीवी के जस्ट बाद मैंने कहा बहुत सारे कॉल आए थे, उनमें से कुछ इवेंट मैनेजर्स थे तो उनके मैसेजेस आए थे, उनके यहाँ कोई शो होता है तो वो मैसेज कर देते हैं। अब उसके बाद भी अब आपको ये नहीं पता ना आपको कोड क्या करना है, तो मतलब फिर वो भी एक्सपीरियंस से आता है कि इतने पे रिजेक्ट हो रहा है, इतने पे एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब तो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, कोई इवेंट में डाल देते हैं बीच में। तो उनका मान लो कि स्ट्रेटजी मीट है पुणे में, होटल बुक कराया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि एक बीच में एंटरटेनमेंट के लिए डाल देते हैं। तो अगर बहुत बजट होगा तो बड़ा कॉमेडियन बुलाएंगे, नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, इवेंट मैनेजर से बोलेंगे कौन अच्छा कर रहा है। अब कोई फेमस है तो जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा ही फेमस है ना। मैं अगर बोलूँ मैंने ऑडिशन क्लियर किया तो ये तो नहीं है कि मैं सबसे अच्छा था इसलिए क्लियर किया, कई फैक्टर थे। ऐसे यूट्यूब में कोई वायरल है तो इसका मतलब सबसे अच्छा वो है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं खुद जानता हूँ ऐसे कॉमेडियंस को जो बहुत अच्छे हैं लेकिन फेमस नहीं है। लेकिन ये लोग, इनमें से कुछ लोग जो है इवेंट मैनेजर्स के टच में होते हैं। लेट्स से आप बहुत कम चार्ज करते हो, आप एक शो का 20,000 चार्ज करते हो, लेकिन आप महीने के 10 शो करते हो, तो इट्स इनफ टू सस्टेन। तो आप जॉब छोड़ के फुल टाइम पे आ सकते हो, फिर आप ज़्यादा रेगुलर हो जाओगे माइक्स में भी, और आप ज़्यादा तेजी से कंटेंट भी लिख लोगे। और ऊपर से ये मतलब कितने मिनट का होता है? ये हो सकता है आधे घंटे से 1 घंटे का। ओह, हाँ, मतलब करने वाला 1.5 घंटा भी कर सकता है। जाकिर खान बस्ती 3-3 घंटे के शोज करते हैं। But Zakir Khan is like, he's already known and he has his own space, like so but like literally corporate comedy is show known generally for max 1 घंटा करते हैं उससे। हाँ, और जनरली ऐसा बोला जाता है कॉर्पोरेट शोज से ये एक्सपेक्ट मत करो कि जनता रिएक्ट करेगी। ये 2 तरह की जनता होती है, या तो वो बोर हो गई होती है और या तो वो वेट कर रही होती है कि ये खत्म हो, दारू चालू हो तो। ओह नो। बट फिर वो ऐसे वाले स्पेस में तो वो ज्यादा मतलब डोंट यू फील मोर जस्ट सैड? लाइक एक इंटरव्यू मुझे याद है वरुण ग्रोवर ने कहा था कि कॉर्पोरेट शोज आर लाइक पास्ता इन शादी। पास्ता इन शादी के खाने में कि अगर है तो कोई सी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नहीं है तो कंप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं था। तो स्टैंड अप है। तो बाकी ये भी स्किल है, अगर आपको कोई नहीं सुनना चाहता फिर भी आप उसका अटेंशन ग्रैब करके, इसलिए मुझे लगता है ये सब ज़्यादा चलता है जो मिमिक्री है। मिमिक्री इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करती है। स्टैंड अप थोड़ा वैसा फॉर्म है जहाँ आपको थोड़ा माहौल चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, थोड़ा सा क्रिएट, जनता सुन रही हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, चम्मचों की आवाज़ें नहीं आ रही हो, वेटर बार बार आके ऑर्डर नहीं ले रहा हो, तो वो सब आइडियल सिचुएशन बनना इन जगहों पे मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार बहुत अच्छा कॉर्पोरेट शोज भी होते हैं। और अगर आप ठीक ठाक फेमस हो इंडिया में तो फिर कंपनीज हैं, OML है, ओरियोल है, और भी होंगी जो टूर ऑर्गेनाइज करवाती हैं। But so फिर you get paid as per the ticket prices or you get paid through OML like whatever OML or whichever company? मोस्टली गेट शेयर होता है कि आपने अगर 100 टिकट बेची तो 80 का आपको मिलेगा, 20 का वो रख लेगा, और परसेंटेज वेरी करेगा आपके टिकट सेलिंग कैपेबिलिटी पे भी। आजकल जनरली यही हो गया है। फिर एक कॉमिक्सान वाला तरीका होता है कि आप कॉमिक्सान में जाते हो, आपका टॉप 5 में पहुंच गया, लोगों को अच्छा लगा तो भी आपके टिकट बिकने लगते हैं, बिकॉज कॉमिक्सान वेब पे चल रहा है, टीवी वाला चीज नहीं है।
जो मैंने बोला था टीवी में लोग मुझे पहचानने लगे, लेकिन मेरी क्या है ऑडियंस बहुत स्कैटर्ड है। 10 रीवा में बैठे हैं, 10 चेन्नई में बैठे हैं, तो एक जगह पे 200 टिकट बिकेंगी नहीं, हो सकता है नहीं बिके। बट अगेन कॉमेडी बहुत वैसा भी है, थोड़ा टोज पे रहने वाला। कल 2 बार आपने खराब किया तो आप कितने भी फेमस हो नीचे आ जाओगे। बट यह है कि कॉमेडी के लिए 15 लोग भी बैठे हैं, तो उस 15 लोगों को पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तो फिर कैसे करते हैं लोग? कंटेंट तो प्री रिक्विजिट है, बनाना ही पड़ेगा। नहीं, बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट अभी मैं लिख नहीं पाती, तो फिर मतलब देयर आर पीपल हु राइट, और हाउ इज द सेम? अगर आप नहीं लिख पाते तो आप कॉमेडियन नहीं बन सकते, सिंपल। तो तुम्हारा मेन प्री रिक्विजिट इज दैट यू हैव टू राइट। हाँ, अनलेस आप कपिल शर्मा बन गए हो कि अब आपका एक डेली का शो आता है, इतना तो कोई नहीं लिख सकता, तो आपको राइटिंग टीम चाहिए। एंड दे ऑल्सो नो कि आपके कैसे जोक होने चाहिए। मैं जो लिखता हूँ और जो मेरे साथ दूसरा जो आर्टिस्ट आया है वो जो लिखता है, हम दोनों कंटेंट एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब मैंने अगर रीवा में पढ़ाई की है सरस्वती स्कूल में, तो मैंने जो सोचा है वो अगर मैं मुंबई के बड़े से स्कूल से पढ़े लड़के से बुलवाऊंगा तो वो जनता को दिखेगा कि ये बकवास कर रहा है, ये किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहा है। और प्लस ज़्यादातर स्टोरीज पर्सनल होती हैं, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बट हाँ, वो सोशल मीडिया वाले से मुझे याद है कि एक और तीसरी भी जर्नी हो सकती है कि आपने स्टैंड अप थोड़े दिन किया और उसके बाद आपने इस कंटेंट को सोशल मीडिया पे यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आप छोटे रील में यूज़ करते हो। आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरीथिंग टू स्टेज विथ योर स्टैंड अप, आपने उसकी छोटी छोटी स्टोरीज बनानी शुरू कर दी। आजकल ये बहुत होने लगा है ना कि आप अगर आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडिटिंग जानते हो, थोड़ा बहुत बना सकते हो घर पे बैठ के वीडियो, तो वो रील वायरल होके भी आजकल लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक बार हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे डोंबिवली में, तो एक सामने एक बोर्ड था, उसमें बोर्ड में बेसिकली साइन बने हुए थे कि डॉग क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो क्रॉस बना था कि डॉग को आप पॉटी मत करवाओ, मुंह में वो लगा के रखो, ऐसे करके 4-5 चीजें। पार्क में जैसे लिख के रखते हैं हाँ, वैसे। और नीचे लिखा है फाइन 500 रुपीज। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ओनर को फाइन देना है। तो मैंने कहा यार कुत्तों पे फालतू फाइन लग रहा है, बेचारे पे कैसे करेंगे। तो मैंने उसका एक फ़ोटो खींचा और एक स्ट्रे डॉग का फ़ोटो खींचा और मैंने फ़ोटो ज्वाइन किए और गाना डाला कैसे हुआ और लिखा कि इस बेचारे पे 5 लाख का फाइन है। लाइक वो रील को 4 मिलियन व्यूज़ है। और उस व्यूज़ में लाइक डिवीजन है, लाइक कुछ लोग बोल रहे हैं 500 लिखा है, तुम्हें 5 लाख कहाँ दिखाई दे रहा है। सिंपल मैथ्स, 1000 बार फाइन लगाना उसको तो 5 लाख हो गया। दूसरा कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट की ये कितनी गलत बात है, एनिमल के ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगाई हुई है। बट एवरीथिंग हेल्प्ड आई थिंक इन रीचिंग, मेकिंग दैट रील गेट बेटर रीच। तो ऐसे वो होता है ना कि गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी, इट्स एंड ऑफ द डे। हाँ, मतलब कहने का ये है कि जब ऐसा थॉट आए आप डाल दो और सडनली इतने सारे लोग उसको लाइक करने लगे, ये चीज़ तो अच्छी लगती है। बट हाँ, उसके लिए अपने आप को पुश करना थोड़ा चैलेंज है, बट मुझे लगता है करना ही पड़ता है। किसी भी जॉब में पार्ट होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो नहीं अच्छे लगते हैं। नहीं अच्छे लगने वाले भी जरूरी होते हैं। किसी को ट्रैफिक में फंसना अच्छा लगता है, पर जाना है तो फंसना ही पड़ेगा। एडिटिंग मुझे नहीं अच्छी लगती, मतलब मुझसे नेचुरली नहीं आती, तो फिर मैं अब उसी में जो मैं रील वो टूम कुक वाली बता रहा था, उसमें जो एक टेक्स्ट इतना सा हो गया है, जाने दो अभी। कितना क्या परफेक्शन। बट फिर वो ऐसे स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक डेज, लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी। आई नो, रेगुलरिटी चाहिए उसके लिए। आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। पीस ऑफ माइंड थोड़ी चाहिए। मैंने बोला ना, बाथरूम में बहुत थॉट्स आते हैं, बट थॉट आने के लिए बाथरूम में आप थॉट के साथ घुसो मत। अगर आप यही सोचते हो अरे मेरे पड़ोसी ने ऐसा बोला था, अभी मैं उसे क्या जवाब दूं, तो वही सोचते रहोगे, फिर कहाँ से थॉट आएगा कॉमेडी का। आजकल ऐसा ही हो गया, एक वीडियो एंड एवरीथिंग विल मे चेंज फ्रॉम टुमारो। तो यू नेवर नो वो कब होता है, वो अभी होता है, परसों होता है, 1 साल बाद होता है। और अभी वही बॉम्बे जर्नी वाले मैंने पढ़ा था कि 10 साल में मुंबई रिटर्न्स यू समथिंग। When you come to Mumbai, मुंबई 10 साल में देती है कुछ आपको। 10 साल मतलब हम तो यहीं पे पले बड़े, हम क्या बोले। 10 साल अगले साल हो जाएगा। बस मतलब तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आई थिंक हाँ, मतलब मेरे ख्याल से क्या होता है, ये भी एक दिक्कत है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाई में ठीक था, तो मुझे जॉब भी मिल गई, तो शायद मैं नहीं मिलती, मैं नहीं होता पढ़ाई में अच्छा, और मैं यही एक सोर्स होता तो शायद मैं ज़्यादा कुछ कर पाता इस पर। लेकिन अभी कैसा है कि वो देयर इज अनदर वे टू सर्वाइव। कि इन्फ्लुएंसर और
कॉमेडियन में कितना डिफरेंस है, या फिर और सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है? तो मतलब कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जब फेमस हो जाता है तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है ना। मैं कुछ दिन पहले एक जोक ही लिख रहा था कि इन्फ्लुएंसर ही एक कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन है जहाँ आप एंड रिजल्ट की बात करते हो, है ना। जहाँ जैसे डॉक्टर क्या बोलता है, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, वो ठीक होगा कि नहीं पता नहीं। टीचर बोलता है मैं पढ़ाता हूँ, वो सीखेगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन इन्फ्लुएंस करता हूँ, कैसे करता हूँ नहीं पता। लेकिन एंड में लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। खाबी लेम ने बोल दिया कि कल से ये बॉटल खरीदना तो मैं खरीदूंगा, है ना। इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता। ये जरूर है कि वो 1 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए 100 लोग खरीदते हैं। दैट इज द थिंग। तो अल्टीमेटली आई मीन एवरीवन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वे टू मेक मनी। तो कोई भी स्टैंड अप वाले भी जाएंगे वहाँ पे। और अगर आप बोलो कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर वर्सेस स्टैंड अप कॉमेडियन, तो आई थिंक फ़र्क यही है कि स्टैंड अप वाला स्टेज के लिए लिखता है। स्टैंड अप वाले का फोकस होता है कि स्टेज पे कैसा करेगा। इसके लिए वो हो सकता है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करे, चिल्लाए, एनर्जी दिखाए अपनी, जो कि कभी भी वीडियो में ट्रांसलेट नहीं हो सकती। लेकिन जो सोशल मीडिया क्रिएटर होगा वो उस वीडियो के लिए ही बनाता है, इसीलिए उसके में एडिटिंग होती है। जैसे मैं अगर स्टैंड अप का वीडियो बनाऊँ और उसमें लाफ्टर ट्रैक डालूंगा तो ये मेरा अंदर का स्टैंड अप कॉमेडियन उसको अलाउ नहीं करेगा। वो कितना भी गंदा रिस्पॉन्स कैमरे में चला जाए, इट बी फाइन। लेकिन लाफ्टर डालना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग फॉर, आई एम नॉट मेकिंग कंटेंट फॉर कैमरा और फॉर सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया में अगर मैं बनाऊंगा और सोशल मीडिया के लिए बनाऊंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं एक टेक्स्ट ऊपर से डाल दूँ, एक फेस बेटर कर दूँ। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस कि कौन किस चीज़ के लिए बना रहा है, उसका क्या एम है। और मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा। रोज़ सुबह उठ के सोचना पड़ेगा आज क्या करूँ, आज इस गाने पे लोग नाच रहे हैं, मुझे भी नाचना पड़ेगा। लेकिन स्टैंड अप अगर जो कर रहा है वो तो नहीं करेगा ऐसा कि उसको लगेगा कि यार, उसको आप बोलोगे इस पॉइंट पे लिखो तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। अभी समझो किसी और को, नए बंदे को या फिर पुराने बंदे को, whoever, किसी को भी बनना है तो पहला बेसिक, सबसे बेसिक क्या लगता है? तो बेसिक मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको लगता है आप कॉमेडी करना चाहते हो तो आप यही सोच के लिखो कि मेरे को अपने को एक्सप्रेस करना है। अगर पहले ही से ही ये सोच के लिखोगे कि आजकल लोग इस टॉपिक पे बहुत हंस रहे हैं या, तो फिर नहीं मज़ा आएगी। लोग देख चुके हैं 10 कॉमेडियंस को, अगर आप 11वें हो तो एक 11वां पर्सपेक्टिव चाहिए उसको, इसलिए आप एग्जिस्ट करते हो, इसलिए आप आओगे आगे। तो आप अपना बात लिखो, है ना। वो भले ही 10 लोग ही से रिलेटेड हो, कर लेते हैं लोग रिलेट। मैं बहुत ही अजीब बात भी बोलूँगा ना तो भी 100 लोग होंगे जो रिलेट करेंगे। मैं, है ना, ऐसे होता है, लगता है नहीं मेरे ही साथ ऐसा होता है, बट होता बहुत सारे लोग के साथ है। तो यही आई थिंक है कि राइट व्हाट comes to your mind naturally, or what has happened with you, or what is your perspective. उसके बाद तो दूसरी एडवाइस वही सेम है कि स्टेज पे बार बार जाते रहो। दैट इज ट्रू। बट अभी समझो स्टेज से ज़्यादा हम सिर्फ सोशल मीडिया पे डालें तो फिर वो कितना सेंस बनता है? लाइक मैं अभी नहीं जा पाती, मुझे स्टेज का डर लगता है, बट आई एम ओके विद द कैमरा। सो विल दैट मेक एनी डिफरेंस? आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ गुड आइडिया, क्योंकि जो मैंने बोला स्पॉट मिलना इज़ नॉट चीप। अगर आप कमाना नहीं शुरू किया है तो इट नीड्स मनी, ट्रैवल करना और वहाँ जाना। तो सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेस। कई लोग करते हैं ऐसा कि पहले ट्विटर पे डाल देते हैं, अगर रिएक्शन आता है तो फिर उसको स्टेज पे करते हैं। तो दैट कैन बी डन। इंपॉर्टेंट है कि लोग देखें और रिएक्शन पता चले आपको। अगर पता चल रहा है तो दैट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा फ्रीडम भी है। ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ जो चीज़ें, उससे ज़्यादा चीज़ें करके दिखा सकता हूँ। और टाइमिंग का कोई स्पेस नहीं कि मतलब मेरे इधर वो लाइट नहीं ब्लिंक होगा। हाँ, रिटेक ले सकते हो, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी स्पॉट के लिए, पैसे नहीं लगेंगे। चल गया तो फिर वही आपको फोन करेंगे, आप स्टेज पे कर लो। वन नाइट स्टैंड। तुम अचानक से इन्फ्लुएंसर हो गए। हाँ, कई लोग हैं ना बाद में करते हैं स्टैंड अप। वो वन माइक स्टैंड में सनी लियोनी और चेतन भगत और सब। ओह आई डिडंट नो। मतलब एक बार ही किया सबने, बाद में कंटिन्यू नहीं करेंगे। वैसे भी इतना मनी मेकिंग चीज नहीं है कि सनी लियोनी would want और शाहरुख खान would want to do stand up comedy. They would not want to do anything. They would be like, उनके प्रोफेशन बहुत पैसा है। Exactly. स्टैंड अप वाले एक्टर बनना चाहते हैं वो लोग। Yeah, exactly. स्टैंड अप पे नहीं आना चाहते हैं। Thank you for supporting the Backstage Artists. In our next episode, we are having conversation with very senior and well-known Foley artist Mr. Karnail Singh and his colleague Mr. Sajjan Chaudhary, discussing about one of the most important element of sound designing. Recently अभी चल रही है
हीरा मंडी। तो उसमें एक साउंड मुझे अचानक से लगा, यार ये हम लोग इतने साल से ये साउंड को मिस कर रहे थे। वो आप बता सकते हैं क्या है कि नहीं? ऐसी बहुत सारी साउंड हैं जो मतलब मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि कीचड़ में फाइट है, गिनना पढ़ना था। Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below.